कहाँ तक बताए थे? अनुबंधीय उपांगी के बता दिए थे। अच्छा, अनुबंधीय उपांगी जो होता है हड्डी जो बताए थे अनुबंधीय उपांगी, इस अनुबंधीय उपांगी का बताइए हमारा शरीर का रक्षा नहीं करता है। शरीर का जो अंग होता है कोमल अंग का रक्षा कौन करता है? हम हड्डी में 2 प्रकार के हड्डी बता रहे थे, एक अनुबंधीय उपांगी जो हमारे शरीर की जो है कोमल अंगों की रक्षा नहीं करती है, हमारी जो कोमल अंगों की रक्षा करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अक्षीय कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। क्या? तो अनुबंधीय उपांगी में कौन कौन आता था? हाथ, पैर, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। क्या? अच्छा बताइए पूरा हड्डी की संख्या कितने था? हड्डी की संख्या 206। अच्छा, अनुबंधीय उपांगी हड्डी की संख्या कितने? 126। 126 इसमें से हम आपको बता दिए थे 30 30 30 30 120 हो गया था। दूगो ये वाला कॉलर वाला, दूगो स्कैपुला, दूगो पेल्विक, दूगो। क्या? 2 तिया 6 हो गया, 126 खत्म। देखिए ये जो होता है पेल्विक, पैर के पास रहता है तो क्या हो गया? पेल्विक। पेल्विक जो होता है पेल्विक, महिलाओं का पेल्विक थोड़ा चौड़ा रहता है और इसी के पुरुष का थोड़ा पतला रहता है, क्योंकि महिलाओं को बच्चे को जन्म देना रहता है इसलिए। चलिए अनुबंधीय उपांगी, अनुबंधीय उपांगी जो हड्डी की संख्या होती है 126 होती है। उसके बाद ये इसको हम पढ़ा दिए थे आपको, अनुबंधीय उपांगी आपको क्या कर दिए थे? पढ़ा दिए थे। अब जो है यहाँ से आना है, अब हमको आज पढ़ना क्या है? एक्सियल। एक्सियल बोले तो अक्षीय। ये अक्षीय हड्डी जो होती है ये हमारे शरीर के जो कोमल कोमल अंगों की क्या करती है? रक्षा करती है। जैसे क्या? हमारे इसके अंदर क्या है? हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सब का रक्षा कौन करेगा? एक्सियल करेगा। एक्सियल की कुल संख्या कितने होगा बताइए? कितना रहता है? 80। जोड़िएगा तो क्या पुर जाएगा? 206। 206 पुर जाएगा ना जी। चलिए 80 गो में क्या रहता है? देखिए अब हम आते हैं इस एक्सियल में जो आता है रिब्स का हड्डी, पसली जकरा कहते हैं। ये जो देख रहे हैं गिनिएगा यहाँ से तो पूरा 12 होगा इस साइड, 12 होगा इस साइड होगा। तो रिब्स कितना रहता है एक्सियल में? रिब्स कितना रहेगा? 24 गो। उसके बाद जो होता है एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बैकबोन, बैकबोन, इसकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26। लेकिन जो है बच्चा में इसका संख्या 33 रहता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना रहता है? 33 रहता है। तो हम आगे बताते हैं। चलिए कितना हो गया? 24 26 26 50। एगो होता है यहाँ पर एगो हड्डी रहता है छुपल रहता है, हाइड बोन। यहाँ पे क्या रहता है? हाइड बोन। यहाँ पे देखिएगा यही आपको जो ऊपर ऊपर जो है जैसे क्या, यही आपको जो खाना उना ऊपर लेना, सांस लेना, थूक लीजिए घोटिए तब वही पता चल जाएगा। आ गया? यहाँ पे वो निकल गया होगा। ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे। हाँ ऊपर नीचे काम करता है। यह हाइड बोन होता है। ये क्या होता है? हाइड बोन। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, इधर ध्यान दीजिए ये जो है रिब्स और बैकबोन, रिब्स और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं बैकबोन, ठीक ना? यहाँ तक जो रहता है ये इस नीचा, लेकिन आप जो भी होगा इससे ऊपरे होगा। किसी का आप मूरी काट लीजिए, किसी के क्या कर लीजिएगा? मूरी काट लीजिएगा। कितने बचेगा? देखिए 24 26 50, मात्र 30 को बचेगा। एगो हाइड बोन छोड़िए ना, हाइड बोन ये इधरे रह जाएगा, तब 29 को बचेगा। क्या बचेगा? 29। ये 29 में से जो है अब क्या? मूरी, सिर, कपार की, सिर, मूर, कथी कहते हैं? मूरी, मूरी, मूरी। इस ऊपर क्या होता है? मूरी। चलिए मूरी मतलब हेड। हेड, हेड भी 2 प्रकार में होगा, ठीक ना? हेड में आ जाएगा एगो कान आ जाएगा, कान। क्या ना? कान। कान में 6 गो, 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड, 3 गो इधर, 3 गो इधर। उसके बाद एगो आता है इसमें क्या आता है? नहीं जी, चेहरा। चेहरा, चेहरा में रहेगा 14। यह में कपार, क्या हो जाएगा? कपार, कपाल। कपार नहीं कहिएगा, कपाल कहिएगा। इसकी संख्या 8 गो रहता है। क्या हुआ? यह चेहरा में चल आएगा। कौन आ जाएगा? चेहरा में। देखिए 14 8 22 22 6 28 1 29 और 50 कत्ते पूरा जी। एगो और खोजिए। एगो एगो नहीं, एगो यहीं में रहता है, सार्टोरी यहाँ पे रहता है, एस्टर्नम। एस्टर्नम ये जो है ना रिब्स का हड्डी, यहीं पे एगो बीच में रहता है, ये बीच में रहता है एस्टर्नम। ये होता है एगो, ठीक ना? तो 24 1 25 25 26 51 1 52 52 14 52 14 कते? 66 66 66 8 74 74 6 80 पूर गया। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। तो हम समझ लिए ना रिब्स का हड्डी क्या रहेगा? रिब्स में 24 गो,
रीढ़ की हड्डी में, पीछे रीढ़ की हड्डी में 33 बच्चा में, लेकिन अभी बाद में हो जाता है 26। उसके बाद जो होता है एगो होता है हाइड बोन, एगो रहता है यहाँ पर एकदम पूरा जो रिब्स की हड्डी जो रहती है उसको जोड़ के रखती है इधर आगे सामने में। तो सामने में जो रिब्स की हड्डियाँ किससे जुड़ी रहती है? एस्टर्नम से जुड़ी, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। ठीक, उसके बाद गटैया किसी का काट लीजिएगा, मूरी काट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गटई नहीं कहते जी। ये जो होता है यहाँ पर रहता है एगो हाइड बोन, चेहरा में 14 गो, कपार में 8 गो, कान में 3 3 6। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सियल में पढ़ रहे हैं ना, एक्सियल अक्षीय। चलिए एक्सियल में सबसे पहले रिब्स को पढ़ना। किसको पढ़ना? रिब्स को। रिब्स बोले तो पसली। चलिए पसली, तो देखिए बुआ पसली, ये जो होता है आपका जो ये देख रहे हैं एक पिंजरे के जैसे एक संरचना बनल होगा यहाँ पे। क्या है? पिंजरा के जैसन बनल है ना, यही रिब्स का हड्डी होता है। ये जो रिब्स का हड्डी होती है इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 24 गो होता है, 12 जोड़ी, 12 गो इस साइड, 12 गो इस साइड। ये 12 को जो हड्डी होता है ये आपस में जो है इस साइड एगो क्या होता है? जुड़ा रहता है। यहाँ एकदम बीचों बीच वो क्या रहता है? हड्डी रहता है, जिसका नाम है एस्टर्नम। क्या नाम है? एस्टर्नम से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? एस्टर्नम। बताइए रिब्स की हड्डी आगे किससे जुड़ी रहती है? चलिए आगे जुड़ी रहती है। आगे किससे जुड़ी रहती है? आगे एस्टर्नम से। वही पीछे कहेगा, पीछे किससे जुड़ी रहती है? पीछे जुड़ी रहती है रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से। कोशिक दंड या फिर कहेगा हाँ कशेरुक दंड या फिर मेरुदंड। चलिए रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। क्या? तो बताइए रिब्स की हड्डी जो है आगे किससे जुड़ी रहेगी? ये रहना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई यहाँ पर अगर नहीं जुड़ा रहता जी, कोई है ना दाब देता, फाड़ देता दोनों के। तो यहाँ पर बेल्डिंग करने का काम करता है, छोड़ दे के बेल्डिंग कर ले रहता, आगे जाके सब जुड़े रहे। तो इधर 12 गो, इधर 12 गो। लेकिन ये 12 को जो रीढ़ की हड्डी, रिब्स की जो हड्डी होती है, रिब्स की हड्डी पसली, तो इस 12 को में जो है 11 नंबर वाला और 12 नंबर वाला ये जुड़ल नहीं रहता। देखिएगा यहाँ पर सबसे नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों नहीं जुड़ल रहेगा, यहाँ पर नहीं रहता। नीचा वाला क्या रहता? नहीं जुड़ल रहता, जिस कारण वो क्या होता? कमजोर होता। वो जुड़ा रहता है खाली पिछुए से, आगे आके 11 नंबर और 12 नंबर वाला नहीं जुड़ल रहता। उसके बाद 10 गो इधर, 10 गो इधर, इधर से आके इसमें जुड़ा रहता। जे जुड़ा रहता है वो सही रहता है। सही मतलब ट्रूथ, इसीलिए ट्रू रिब्स। और जे नहीं जुड़ल है मतलब गलत, फॉल्स। तो फॉल्स नहीं कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं उसको, ठीक ना। उसे क्या कहेंगे? फ्लोटिंग। तो बताइए ट्रू रिब्स की संख्या कितने? ट्रू रिब्स की संख्या कितने? 20 गो। 10 गो इधर, 10 गो इधर। लेकिन 11 नंबर 12 नंबर वाला जुड़ल नहीं रहता। 11 और 12 नंबर क्या रहता है? जुड़ा नहीं रहता। तो जो होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। बताइए फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितना? 4 गो। कितना रहेगा? 4 गो। ये जुड़ल है क्या गो? 20 गो जुड़ल है किससे? एस्टर्नम से। और नीचे का 11 नंबर 12 नंबर वाला नहीं जुड़ा है। चलिए तो बताइए रिब्स की जो हड्डी होती है आगे किससे जुड़ी रहती है? पीछे किससे जुड़ी रहती है? रिब्स की हड्डी जो होता है रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। रिब्स की हड्डी जो होता है ये बहुत कमजोर होता है और इसमें जो होता है कार्टिलेज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कार्टिलेज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई और ये थोड़ा कमजोर होती है, ठीक ना। मतलब अगर ये टूट भी गई तो ये अपने क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्लास्टर कहियो देखे हैं किसी का? देखिएगा गर्म पट्टी करके खाली रेस्ट करने के लिए कहता हो। यहाँ पर जो टूट जाता है अपने ठीक हो जाएगा। अब कहिएगा पूरा चुरचुरा गया तो थोड़ी ना होने वाला, टूटिए हट गया तो अपने थोड़ी जुड़ जाएगा, नहीं, ठीक ना। चलिए तो ट्रू रिब्स की संख्या कितना? 10 10 20। फ्लोटिंग रिब्स की संख्या 4 गो। ये चीज़ समझ गए। हम आए अब किस पे? रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी तो ये समझ गए। रिब्स में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए अब हम आते हैं किस पे? रीढ़ की हड्डी। जब इसे कहते कोसेरुदंड। या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है वो मेरुदंड। मेरुदंड। देखिए अच्छा, ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी जो हमें क्या देता है? प्रदान करता है, मतलब खड़ा होने में सहायता देता है, मतलब वर्टिकल होने में क्या देता है? वर्टिकल होने में
सहायता प्रदान करता है ना। वर्टिकल घर आर बनाते हो तो रो कॉलम की रो कॉलम नहीं रहता क्या, तो इसीलिए जो है इसका नाम क्या होता है, तो इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं, क्या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका नाम याद रखिएगा, एकरे कहते हैं कोसेरुडन मेरुडन। एकदम ऐसा अच्छा रहता कि क्या रखे थे, कत्ते बढ़िया रीढ़ का हड्डी था, बैकबोन, रीढ़ का हड्डी, ये हड्डी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रीढ़ का हड्डी नहीं रहे तो आदमी बात खत्म, टूट गया बात खत्म है आपका। रीढ़ का हड्डी अगर आपका टूटा मतलब बात खत्म है, अब आप चल फिर नहीं सकते हैं, मैसेज होने जाएगा, मैसेज चल जाएगा, उन्हें टूटेगा। चलिए देखिए, रीढ़ का हड्डी जो होता है, रीढ़ की हड्डी में एक पतली पतली एकदम साफ पतली पतली नस गई रहती है, उस नस का नाम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ओकरे हिंदी में कथी कहते हैं, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु, मेरी रज्जु, मेरी नहीं जी, मेरू, मेरू के, तो मेरू रज्जु, मेरू रज्जु। तो देखिए, तो मेरू रज्जु का सुरक्षा कौन देता है, मेरू रज्जु को सुरक्षा कौन देता है, रीढ़ का हड्डी देता है। यह रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक रस्सी गया है, रस्सी मतलब रज्जु, यह रज्जु का नाम क्या है, मेरू रज्जु। मेरू रज्जु के सहायता के मतलब जो रक्षा के करता है, रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी की संख्या जो होता है, ये जो कोसेरुडंड की संख्या होती है कितना रहती है, 26 गो, लेकिन बच्चा में रहता है कितना, 33 गो, बाद में होके कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा जितना भी देख रहे हैं कनेक्शन, सूचना उचना सब कौन देता है, मेरू रज्जु देता है। सब ब्रेन को सूचना कौन देगा, यही देगा। आपके शरीर में कहीं कट गया तुरंत आ जाएगा वो सूचना, कहाँ में, इसमें आ जाएगा, किसमें जी, यही इसमें करें, इसमें मेरू रज्जु में, मेरू रज्जु तुरंत पहुंचा देगा किसको, ब्रेन का। ब्रेन का बाप रे बाप दर्द होगा, वही आपको कनवाता है। अगर आपको अगर नहीं पता चले ब्रेन को, काट दीजिए, ऐसे ऐसे काट दीजिए, काट दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं, आपको दर्द नहीं होगा एक रत्ती। तो जब बेहोश किया जाता है, जब ऑपरेशन तो यहाँ पर ला के सुन कर दिया जाता है, किसको, यही सूचना मेरू रज्जु को। हाँ मतलब बहुत बड़का ऑपरेशन रहता है तब, नहीं तो कहना तो जहाँ पर रहता है वो वहाँ तक का कर दिया। जैसे बड़ा कोई ऑपरेशन, चाहे महिला का बच्चा का डिलीवरी करना है, तो उस समय यहाँ पर डाल दिया जाता है ताकि ऊपर सिग्नल लेने जाए, उसके बाद काट कूट के निकाल दीजिए कैसी हो कि, तो दर्द नहीं होता उस समय, और बाद दर्द होता है। तो यहाँ पर से जाता है, कहता रुको रुको हम जाते हैं बताने के लिए, यहाँ पर कहता जा, अब कहाँ जाए, तो बता नहीं पाता, ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुँचा, तो सिग्नल पहुँचाने का काम करता है वही, सिग्नल नहीं पहुँचा बात खत्म है उसका। ठीक, चलिए, तो मेरू रज्जु, चलिए मेरू रज्जु करता है। चलिए, ये जो देख रहे हैं ये ऐसा कुछ आकार की आकृति रहती है, ऐसी नहीं, मतलब अब डिजिटल बोर्ड तो है ना, अब जना तेना समझे के कोशिश कीजिए। चलिए, यही रहता है मेरू रज्जु। इसकी संख्या कितना रहती है, 26। देखिए, ये भी कई भागों में बटा रहता है, ये जो है बैकबोन कई भागों में बटा रहता है। पहला को कहते हैं सर्विकल, क्या कहते हैं, पहला भाग, ये जो गर्दन की हड्डी जो होती है, ये देखिए गर्दन से लेकर यहाँ तक जुड़ा रहता है। तो पहला वाला भाग जो रहता है गर्दन को, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, सर्विकल। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरुदंड, नहीं जी, इसको यहाँ पर जो रहता है, जो जिससे जुड़ा रहता है कौन, रिब्स जो जुड़ा रहता है उसे कहते हैं थोरेसिक, उसे क्या कहते हैं, थोरेसिक। उसके बाद उसके नीचा रहता है लुम्बर, उसके नीचा कौन रहेगा, लुम्बर। उसके भी नीचा सकरम, उसके नीचा कोकिस, कोकिस। चलिए देखिए, ये जो रहता है कौन, रिब्स की हड्डी पीछे किससे जुड़ी रहती है, रिब्स की हड्डी पीछे किससे जुड़ी रहती है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी, रिब्स की हड्डी पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है, कोसेरुक दंड से जुड़ी रहती है। तो यही जो होता है, तो इसका देखिए, ये सर्विकल जो है इसका संख्या कितने, इसकी संख्या 7 गो। तो गर्दन में जो हड्डी देखते हैं ना यहाँ पर से यहाँ तक, उसमें 7 गो रहता है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 गो रहता है हड्डी। कितना हड्डी, 7 गो। और बाद जो रहता है नीचा में थोरेसिक कितने रहेगा, अच्छा क्या गो रिब्स का हड्डी होता है, 12 गो इधर 12 गो इधर रहता है, तो यही 12 गो से जुड़ल रहता है। तो थोरेसिक की संख्या कितने, 12। उसके बाद होता है लुम्बर, लुम्बर उसके नीचे जाइएगा, यहाँ पे पीठ के नीचे यहाँ पे रहता है, पीठ के पास
तो लुम्बर की संख्या कितना रहता है? लुम्बर की संख्या 7 गो नहीं 5 गो। कितने रहेगा? 5 गो। वही चलाइएगा किस स्कार जो है सकरम की भी संख्या 5 गो। और बाद कोकिक्स जो होता है इस भी 5 गो। ये भी क्या रहता है? 5 गो। टोटल गिनिए कितने हुआ? 12 7 19 19 5 24 24 5 29 29 5 34 है। एक 4 गो रहता है। कौन 4 गो रहता है? यही ना, तो यही रहता है 4 गो। कोकिक्स 4 गो ना जी। देखिए था तो नहीं है जी, लाइए तो देखो क्या है जी। 7 12 5 5 4 होगा। 5 5 5 है कहाँ पर? 12 7 19 19 5 24 24 5 29 29 4 33 होना चाहिए। 33 को है कहाँ है जी? इधर होगा इससे 12। हाँ चलिए 5 5 5 इसमें 4 गो रहता है। किसमें? कोकिक्स में जो रहता है 4 गो रहता है। देखिए टोटल होता है आपका कितना हो गया? 33। लेकिन बुआ ये बच्चे में रहता है दोनों 5 और 4। ये बाद में जो सुटुक के सुकुर की एगो हो जाता है, ये एगो हो जाता है। टोटल आप गिन लीजिए 12 7 19 19 5 24 24 2 26 पूर गया 26 गो। टोटल पूर गया ना 26 गो। तो ये दोनों जो है बाद में जा क्या हो जाता है? एगो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो शुरू में कितने रहता है? 33 गो। बाद में 26 गो हो जाता है। तो बताइए बैकबोन की संख्या कितने? 26। इसमें भी देखिए ये जो है सर्विकल, ये गर्दन वाला हड्डी होता है। इसमें भी C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 पढ़ना। तो ये आपको नहीं पढ़ना, अभी भी रहता है जी 7 गो। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। अरे नहीं गिनाएगा मतलब अथी कीजिएगा। तो ये आपको C1 C2 C3 C4 C5 6 7 C8 ये सब आपको नहीं पढ़ना। आप पढ़िएगा तो डॉक्टर बन जाइएगा, दिक्कत है ठीक ना। तो डॉक्टर आर देखता है किस में गड़बड़ी है? C4 में गड़बड़ी है। C5 डॉक्टर बनिएगा आप? नर्स बनना है? कथी विषय में रह रहे? तो जाइए नर्सिंग वर्सिंग कीजिए कि जॉब करना है तो पढ़िए। जॉब नहीं देखिए पढ़िएगा तभी होगा जॉब, और नहीं पढ़िएगा तो नहीं। भूल से ये देखिए, ये भूल से देखिए आप चोरी करके चाहे नहीं पढ़ के ग्रेजुएशन का परीक्षा पास कर लीजिएगा, लेकिन ये भूल में कहियो नहीं रहिएगा कि हम जो है जॉब हो जाएगा मतलब ये कंपटीशन निकाल लेंगे बिना पढ़े या फिर कुछ करके। चोरी करते निकालिए सकते हैं, पैसा लगेगा तो ये जाएगा, लेकिन ये नहीं करे कि मतलब बिना पढ़े सोचिएगा कि हम कोई कंपटीशन निकालिए। ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होने वाला। क्या हुआ? सब कुछ होता है, आपको करवाना है। कैसे होता है? मैनेज रहता है सब कुछ। हाँ दोसर कोई बैठ जाएगा। चलिए ये समझे? हाँ तो चलिए रीढ़ का हड्डी वाला समझ लिए। देखिए इधर सुनिए तो बताइए रिब्स का जो हड्डा है हड्डी, पिंजरा जो जैसन रचना था। तो छाती में हड्डी की संख्या कितने बताइए? तो पढ़ा दिए, बताइए छाती में हड्डी की संख्या क्या हो? 20 गो। छाती में हड्डी की संख्या 25 गो। 25 गो 12 12 बीच में एगो ये बेल्डिंग। अच्छा बताइए तो देखिए पूरा जो होता है इसे हम कहते हैं, ये देखिए एक गुहा बन जाता है। मतलब देखिए खाली जगह को क्या कहते हैं? गुहा। हमारे शरीर में 4 गो गुहा रहता है। एगो कपार, यहाँ पे एगो खाली जगह रहता है ना, हड्डी से भरल एगो रहता है। बीच में खाली जगह जब भरल रहता है कथी? दिमाग जी बड़े के। तो ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? कपाल गुहा। कपार में भरल कपाल गुहा। मुँह में देखिए खाली जगह, तो जैसे खाना खाते हैं तो मुख गुहा। और पेट में उदर गुहा की उदर गुहा। ककरो बड़का पेट ऐसे करके निकलेगा ऐसे, तो ये क्या? उदर गुहा। तो लंबोदर, गणेश जी के बड़का पेट था तो लंबोदर कहा जाता है उनको। क्या? जेकर पेट बड़का होगा लंबोदर। उसके बाद यहाँ पर भी एगो होता है गुहा। देखिए छाती जो होता है इसे हम कहते हैं क्या? हिंदी में वक्ष कहते हैं। वक्ष साइंटिफिक रीजन मतलब साइंटिफिक वक्ष, इसीलिए वक्ष। अच्छा वक्ष गुहा जो होता है कितने हड्डी से मिलकर बना रहता है? 25। कैसे? पिछुल का 12 को भूल गए तो 25 और 12 37 गो से बनल रहता है। वक्ष गुहा क्या हड्डी से बनल रहेगा? 25 गो। ये पिंजरा जैसन 37 गो। एगो पिंजरा जैसन क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। 37 गो हड्डी से मिलकर बनता है। तो ये चीज़ समझे आप? कौन समझे? कोसेरुक दंड समझे, मेरुदंड। अब हम आते हैं मंड में, सिर में। अब गटैया काटिए। देखिए अब इससे नीचा जत्ते हड्डी था पढ़ना पढ़ लिए। एगो हड्डी यहाँ पे रहता है, छुपल का हड्डी रहता है, हाइड बोन। बात खत्म। एगो हड्डी और खत्म। अब आइए, अब एगो होता है कान। क्या होता है जी? कान। कान में हड्डी की संख्या 3 गो। कौन कौन कान में हड्डी की संख्या कितना? 3 गो। चलिए कान में हड्डी की संख्या क्या गो? 3 गो। देखिए कान में हड्डी की संख्या 3 गो। देखिए कान में इधर 3 गो, इधर 3 गो। कान में देखिएगा तो 3 गो हड्डी है। MIS
MIS, मेलियस, इनकस मेलियस, इनकस, इनकस और स्टेपिड्स, स्टेप्स, स्टेप्स। देखिए सबसे छोटका जो हड्डी होता है स्टेप्स होता है, कान का हड्डी सबसे छोटका हड्डी। एकरे ऊपर में एगो क्या रहता है, एगो मांसपेशी रहता है स्टेप्स के ऊपर में, जेकर नाम क्या है स्टेपिडस, जो कि सबसे छोटका मांसपेशी है, सबसे छोटका हड्डी है। तो कान का हड्डी समझ गए, 3 गो इधर 3 गो इधर, कौन कौन, एगो कौन कौन, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। अब आते हैं चेहरा, चेहरा में 14 गो, और उसके बाद कपाल में 8 गो। 8 गो में नहीं जानना है, 8 गो में नहीं जानना है कि मतलब क्यों कौन कौन। देखिए कपाल में क्या गो, कपाल में 8 गो, और चेहरा में चौसे चेहरा 14 गो रहता है ना। 14 गो हम 3 के बारे में जानना, ठीक ना। एगो ऊपर में जो रहता है मैक्सिला, यही मैंडिबल, ये रहता है मैंडिबल, मैक्सिला ये होता है वोमर। नाक की हड्डी को क्या कहते हैं, वोमर। और मुंह का जो होता है ये ऊपर का वाला हड्डी मैक्सिला, इसको मैंडिबल। तो मैंडिबल है ऊपर नीचा होता है, ऊपर नीचा क्या होता है, मैंडिबल होता है। जैसे खाना अगर मैंडिबल ऊपर नीचा, अच्छा मैक्सिलो अगर ऊपर नीचा होता तो मुंह इतने खुल जाता, जैसे सांप खुल जाता आ। नहीं तो देखिएगा तो आ की जगह खाली है, नीचा ऊपर आएगा, जिस कारण छोटे मुंह रहता है। आप लोग का टाइम हो गया, हम देख रहे हैं धर फरा रहे हैं, जाइए।